हमारे पास एक लिस्ट है ऐसे लोगों की जो जिंदा हैं लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में मुर्दा हैं। सरोज माझी अनुपस्थित, ठीक है। उसके बाद अब एक अभी कौन सा दिए, लक्ष्मी दास, उसका देखो इसमें है एक लक्ष्मी दास, इनका जो है मतदाता सूची में नंबर है 739। मृत कौन पाए गए, लक्ष्मी दास जी मृत पाए गए, लक्ष्मी दास। तो लेकिन कोई बताया कि आप स्वर्गीय हो गए हैं? हवा कोई आगे पता लग रहा है, आगे पता चल रहा है। तो ये स्वर्गीय है लक्ष्मी दास जी, जो दरअसल स्वर्गीय नहीं है, ये यहीं पे है लेकिन इनका नाम स्वर्गीय वाले लिस्ट में है। तो ये लक्ष्मी डेढ़ में। अच्छा, ये भी डेड में है। दुलारी देवी आप हैं? अच्छा, तो इनका दुलारी देवी का भी डेड लिस्ट में, इनका इपिक कार्ड है, चेक करें जरा। इनका देखो ये बूथ नंबर दूसरा है शायद 415 वाले लिस्ट में देखो। 415 की लिस्ट हुआ है कि ये नहीं, देवी जो यहाँ बैठी हैं इनका नाम आ गया मृत में, इनका नाम आ गया मृत में। बूथ नंबर क्या है, बूथ नंबर 326। और उसके बाद ये पति का नाम है चंद्रदीप माझी है, तो इनका नाम डेड लिस्ट। अभी देखो कोई 3 पौवा वाला कुर्सी दे गया है, अभी इसमें बैठते तो ऐसे हो जाता, बच गए भाई। इसको विजेंद्र माझी अनुपस्थित, उसमें आ रहा है अनुपस्थित। तो विजेंद्र माझी अनुपस्थित आए। अब है जिंदा होकर डेड लिस्ट में, ये तो सुन के कैसा लग रहा है कि जिंदा होकर मुर्दा है? हम तो जिंदा है सर, हमको नहीं पता कि मरे हुए हैं। आपको नहीं पता कि मरे हुए हैं? लेकिन हमको अभी पता चला कि आप मरे हुए हैं, वही जो हमने चेक किया चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। मरने के तो दुख हो ही रहा है सर, हम तो जिंदा है। अब मरने के यहाँ लिस्ट बन गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए बेचारे कह रहे हैं कि मरने का तो दुख हो ही रहा है, हम तो जिंदा हैं लेकिन मरने का लिस्ट बाल बच्चा पालेंगे नहीं, 4-5 को बाल बच्चा है। अच्छा, अभी मरने की उम्र है, मरने का उम्र है, उम्र के हिसाब से नहीं मरता है। नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में एसआईआर इसलिए किया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ताकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, वोटर लिस्ट शुद्ध हो, उसमें फर्जी मतदाता जो हैं बाहर हों, जेन्युइन मतदाता उस वोटर लिस्ट में शामिल हों जो एसआईआर के बाद फाइनल हो। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में, इसको समझिए। इसी को समझने और समझाने के लिए मैं लगातार बिहार में हूं। मेरे हाथ में ये 3 पन्नों में कोई सूचना है, जिस सूचना में कुछ नाम है, करीब 40 लोगों के नाम है, 45 लोगों के। इसमें कुछ महिला और पुरुष ऐसे हैं जिनके नाम इसमें लिखे हैं, जो जिंदा हैं, साक्षात हैं, मेरे पीछे यहाँ बैठे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की गई एसआईआर की, उसमें वो मुर्दा है, मतलब डेड है, डेड लिस्ट में उनका नाम है। उसके बाद दूसरे पन्ने में 35 लोगों का नाम है, जिसमें से कुछ यहां मेरे पीछे महिला और पुरुष बैठे हैं, जो चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक एब्सेंट पाए गए या शिफ्टेड पाए गए। चुनाव आयोग ने 3 तरह से 65 लाख लोगों की लिस्ट बनाई, उनके नाम बाहर हुए, डेड, शिफ्टेड, एब्सेंट, जिसको वो ASD बोलते हैं, एब्सेंट, डेड एंड शिफ्टेड। तो यहां हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ना डेड हैं, ना एब्सेंट हैं, ना शिफ्टेड हैं, अपने घर पर हैं, साक्षात हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। और मैं इस वक्त हूं पटना जिले के फुलवारी शरीफ विधानसभा में। पटना बिहार की राजधानी है। फुलवारी शरीफ वो विधानसभा है जहां एक वीडियो मैंने स्टोरी की थी फुलवारी शरीफ के CO वीडियो के दफ्तर में, जिस पर हंगामा मचा था कि BLO कैसे एक हॉल में बैठकर, सभागार में बैठकर कई BLO कैसे फटाफट वोटर्स के नाम के दस्तखत, फर्जी दस्तखत कर रहे थे। DM ने उसका खंडन किया था, भ्रामक खबर बताया था। आज मैं पटना में हूं, तो लिस्ट के हिसाब से हम मिलाएंगे कि जो बूथ के हिसाब से जो बूथ वाइज जो अब जारी हो गई है, चूंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट में घंटों
हुई बहसों के बाद और चुनाव आयोग की बेशर्म दलीलों के बाद अब लिस्ट चुनाव आयोग की तरफ से वेबसाइट पर जारी करना पड़ा। लिस्ट जारी हो गई, जिससे अब पता चल रहा है कि उस 65 लाख लोग में जिनके वोट कटे, किनके वोट किस वजह से कटे, वरना पहले पता भी नहीं था कि जिनके कटे वो किस कैटेगरी में कटे। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इनका विधायक जी हैं जिनका नाम गोपाल रविदास है, जो माले के CPI-ML के विधायक हैं, फुलवारी शरीफ इलाके के। तो मुझे कहीं से पता चला कि फुलवारी शरीफ में ऐसे बहुत सारी केस स्टडी है। मैंने इनसे संपर्क किया, इन्होंने एक लिस्ट दी। पहले उस लिस्ट का मैं सम अप आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ भी बात करूंगा और इनसे भी। इन्होंने लिस्ट दी जिसमें बताया कि एक है बूथ नंबर 325, जिस बूथ नंबर 325 में BLO ने 22 ऐसे वोटर के नाम दिए विधायक जी के मुताबिक जिनका नाम डेड लिस्ट में है, मतलब मृतकों की सूची में। विधायक जी की टीम ने और इन्होंने खुद MLA साहब ने और ऐसे जो पॉलिटिशियन है, ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका ऐसे वक्त में बहुत अहम होती है। जांच पड़ताल करके इन्होंने इसमें तलाशा कि 22 जो डेड वोटर हैं बकौल चुनाव आयोग, उसमें 8 जीवित निकले। 22 में 8, एवरेज देखिए लगभग 30% का। उसके बाद इन्होंने लिस्ट बनाई जिसमें एक लिस्ट में है कि 68 ऐसे लोग जिनमें से 68 को BLO ने अनुपस्थित कैटेगरी में, मतलब एब्सेंट कैटेगरी में डाला और उनके वोट कट गए। विधायक ने जो लिस्ट बनाई उसके मुताबिक उसमें 35 लोग प्रेजेंट पाए गए, मतलब उपस्थित पाए गए, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं। उसके बाद शिफ्टेड मतदाताओं की भी ऐसी ही लिस्ट है। ऐसे एक और बूथ है, वहां भी बूथ नंबर 326, वहां भी पता चला कि कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो डेड लिस्ट में हैं लेकिन वो जिंदा है। तो बहरहाल कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले हम डेड से बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो मृतक हैं, डेड हैं, उस लिस्ट में हैं जिसे ड्राफ्ट लिस्ट कहा जाता है, और बहुत जिंदा हैं वो डेड लिस्ट में है। मृतकों के बारे में हमने बहुत बार बात की। चलो चुनाव आयोग कहेगा कि उनके नाम चलो हम हटा देंगे, गलती थी कि मृतकों के नाम छूट गए थे। हालांकि ऐसे नाम थे कि 10 साल 15 साल पहले जिनकी मौत हुई उनके भी नाम थे, लेकिन जिंदा लोगों के वोट कैसे कटे। जैसे नाम बताइए अपना। लक्ष्मीदास। लक्ष्मीदास जी, देखिए कितना जोर से बोल रहे हैं। उम्र कितना है? 73 बरस। 73? जी। 73 को तो लागा ना हो, 73 है। 73 हो रहा है। 73 हो रहा है। हाँ। और ये गांव कौन सा हुआ? बहरावा चक। बहरावा चक। और कब से वोट दे रहे हो आप? वोट बहुत दिन से दे रहे हैं सर, याद नहीं है। 20-25-30 साल से? ज़्यादा ही से। ज्यादा ही से दे रहे हो? तो इंदिरा गांधी के रास्ते दे रहे हैं। लीजिए, इंदिरा गांधी के रास्ते वोट दे रहे हैं। और लक्ष्मीदास जी। पिता का नाम रामचरित्र दास जी, स्वर्गीय। स्वर्गीय। लेकिन आप भी गुरु स्वर्गीय हो गए, आपका भी नाम स्वर्गीय वाला में आ गया है चुनाव आयोग की लिस्ट में। ये पता चला कि नहीं? पता हम का जाने हो नहीं जाने? पढ़ा लिखा है तो लेकिन कोई बताया कि आप स्वर्गीय हो गए हैं? हमको आगे पता लग रहा है। आज पता चल रहा है जी। तो ये स्वर्गीय हैं लक्ष्मीदास जी, जो दरअसल स्वर्गीय नहीं है, ये यहीं पे हैं, लेकिन इनका नाम स्वर्गीय वाले लिस्ट में है। तो ये लक्ष्मीदास जी चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक इस दुनिया में नहीं है। हमारे पास यहाँ साक्षात। परिवार में और कौन लोग हैं? परिवार में बेटा है, पुतो है। हाँ जी। क्या करते हैं? यही लेबर वाला काम करता है वो। तो फॉर्म भरवाने को आया था मास्टर कोई? हमारा तो कोई पते नहीं सर। पते नहीं चला? हम 6 बजे चल जाते हैं, 6 बजे आते हैं। कोई आया नहीं, मतलब कोई मिला नहीं, कोई फॉर्म भरवाया नहीं? नहीं, हम तो जूता उतर झाड़ते हैं आप लोग, उनको 2 पैसा मिलता है। देखिए गरीब आदमी है। लक्ष्मीदास जी नाम है। कुछ दिहाड़ी मजदूरी करते हो? हाँ, जूता चप्पल झाड़ते हैं सर। कितना रोज कमाते हो? तो बस 100-150 बस इतने बाल बच्चा का। सुबह से चले जाते हैं और शाम तक बाहर रहते हैं। और उसके बाद इनका नाम डेड लिस्ट में हो गया। इनका कहना BLO या कोई मास्टर इनके पास आया नहीं। और चुनाव आयोग ने क्या दावा किया था? हर मतदाता के घर BLO जाएगा और 3 बार जाएगा, लेकिन इनके पास कोई BLO आया नहीं। वहीं तक बात होती तो भी माना जाता कि चलो क्या हुआ, लेकिन ये BLO के मुताबिक, चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक इनका नाम डेड लिस्ट में है। ये मुर्दा है। अब आगे क्या होगा, कैसे जिंदा होंगे, इस पर बात होगी। डेड लिस्ट में एक और नाम यहाँ पर है हमारे साथ। आप हुए लक्ष्मीदास। अखिलेश कुमार, अखिलेश आप हैं? अखिलेश कुमार, अखिलेश माझी। अखिलेश माझी, पिता का नाम जंधर माझी, बहरावा चक। तो आपको पता चला कि आप जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? नहीं जी, हम तो जिंदे हैं। जिंदे हैं? लेकिन चुनाव आयोग के लिस्ट में तो मुर्दे हैं। हालांकि मुर्दा ऐसे हंसता भी नहीं है खुश होकर जितना है। फिर
पता चला कि आप मुर्दा हो गए उधर चुनाव नहीं में? पता लगा। अभी नहीं पता चला, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो उधर लिस्ट है उसके मुताबिक आप मुर्दा है। नहीं, जिंदा है कि जिंदा है। कब से वोट डालते हो आप? हम अगले साल डाले हैं सर, अगले साल ने पिछले साल? मीसा भारती वाले में डाले हैं। पिछले साल मीसा भारती वाले में डाले। इनके पास अपना ये वोटर कार्ड वगैरह है, तो आपके पास कोई मास्टर आया था फॉर्म भरवाने आपका? 8-10 दिन बीएलओ पहले मास्टर साहब कोई एक लेडीज आया था जी। 8-10 दिन पहले? नहीं पहले, अब तो हो गया 20 दिन। नहीं, कोई नहीं आया पहले? कोई फॉर्म इनमरेशन फॉर्म इनसे भरवाया नहीं? क्या करते हो आप? राजमिस्त्री में काम करते हैं सर। राजमिस्त्री में। रोज कितना कमाते हो? 400, कभी 500। तो इनका नाम एक डेड लिस्ट में है। अब ये जो है इनका नाम है एक डेड लिस्ट में, जो बूथ नंबर है 326, दुलारी देवी है। जिंदा कि मुर्दा जिंदा हिला के मुर्दा बहु गई है? हमारा पास तो जो लिस्ट हो विधायक जी दलथुन ओय में मुर्दा छो तो मुर्दा बना ही देला था है। जीत के आदमी के नामे काट देते कुछ हम नहीं खा पा रहा लिखा दिया सर हैं? हाँ, ये ऐसे गरीब लोग हैं, क्या? ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए कितना संघर्ष करते होंगे, अंदाजा लगाइए। कोई मास्टर नहीं आया था कोई फॉर्म भरवाने? ना हमने भिरावा थे हैं? कहाँ हमने से नामे काट घर में और कौन कौन है? कोई देखो तो मास माथी सर क्या करता है? सब मछली मारता है। धान रोपाई जरी मनी निकौनी कर रहे हैं। अच्छा, आप कौन काम कर रहे हैं? तो इनका नाम, काम ना करवे हम इनका बूथ नंबर है 415, ग्राम बेहरावा, बूथ नंबर माफ करिए 326 है, बूथ नंबर 326। और उसके बाद ये पति का नाम है चंद्रदीप मांझी है। तो इनका नाम डेड लिस्ट में। तो ये 3 तो डेड लिस्ट वाले यहाँ मिले। नाम यहाँ बहुत कुछ है। अब जरा हम यहाँ बैठते हैं। एक और इनका अंजू देवी। अच्छा, एक मिनट, अंजू देवी। हाँ, अंजू देवी का नाम हमने जो चेक किया, अंजू देवी का नाम, अंजू देवी नाम है, वोटर कार्ड है इनके पास। पति का नाम श्याम दयाल चौधरी, गांव बेहरावा। जो हमने अभी चेक किया इपिक नंबर डाल के, तो पता चल रहा है आपका नाम मृत, अनुपस्थित या पहले से पंजीकृत मतदाताओं में शामिल नहीं। तो क्या कोई करेक्शन हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ और लोग यहाँ पे हैं जो उपस्थित हैं। अब जैसे संगीता देवी कौन है? संगीता देवी हैं? संगीता देवी यहाँ उपस्थित है। इनका बूथ नंबर है 326, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक ये अनुपस्थित हैं और संगीता देवी का वोट कटा हुआ। आपके पास कोई बीएलओ आया था, कोई मास्टर जी आए थे फॉर्म भरवाने? कोई है? चुनाव का कोई फॉर्म भरवाने आया था? बताओ। हाँ। नहीं, कब आया था? पहले आया था, फॉर्म ले गया है? 8 दिन होते हैं। हैं? चक्किए पर होता है, ऑनलाइन होते हैं। तो आपकी शादी इस गांव में हुई है? यहाँ मायका कहाँ हुआ आपका? है बाहिदपुर विधानसभा। अच्छा, ये हम इनसे पूछेंगे समझने के लिए। विधायक जी ये सब बताएंगे, चूंकि लिस्ट इन्होंने बनाई है। मनोज दास कौन है? नहीं, मनोज दास नहीं है, वो मनोज दास अब यहाँ नहीं होंगी। उसके बाद कंचन देवी कौन है? कंचन देवी आप हैं? कंचन देवी, तो आपका वैसे मायका कहाँ हुआ आपका? नैयर। विधानसभा कौन सा होगा इनका? फुलवारी शरीफ, सेम विधानसभा है। तो ये अनुपस्थित हैं, अभी यहाँ उपस्थित है। अब जरा समझेंगे अनुपस्थित और अनुपस्थिति का खेल क्या। सुगा देवी कौन है? आप हैं? ये भी यहाँ उपस्थित है, इनका नाम कटा है। उसके बाद चलिए अब जरा हम पहले आपसे समझते हैं, इनका नाम क्या है? विजेंद्र मांझी। इन विजेंद्र मांझी का नाम किस लिस्ट में है? विजेंद्र मांझी, देखिए जरा किस लिस्ट में है? 60। मतलब कौन से कितने नंबर पे? 16 नंबर पे विजेंद्र मांझी, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमारी टीम ने चेक की, तो ये अनुपस्थित में आ रहे हैं, मतलब एब्सेंट। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। ASD बोलते हैं चुनाव आयोग के लोग, एब्सेंट, डेड और शिफ्टेड, परमानेंटली शिफ्टेड। और वहीं पेच है, विपक्षी दलों का कहना है, तमाम जो विसिल ब्लोअर हैं उनका कहना है कि उसमें बहुत सारे ऐसे वोटर्स के काटे गए जो दरअसल ना एब्सेंट है, ना शिफ्टेड है, ना डेड है।
और डेड नहीं है उसमें से कुछ मिले। अब ये पहले जरा मैं, चूँकि इन्होंने ही पूरी लिस्ट बनाई, जरा इनसे हम बात करें। इनका नाम है गोपाल रविदास, फुलवारी शरीफ के विधायक हैं, और इनसे ही ये लिस्ट मिली जिस लिस्ट के हवाले से मैं बता रहा था। अब बताओ आप कि आपको कब पता चला ये सब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने 11/8 को ये लिस्ट बनाकर डेड और शिफ्टेड में से कितने लोग हैं जो गलत तरीके से जिनके नाम काटे गए, जिनका शुरू में मैंने जिक्र किया, ये आपने चिट्ठी भी लिखी चुनाव आयुक्त को या सीईओ बिहार को। कब पता चला आपको, कैसे पता चला? देखिए, प्रारूप जब सूची निकली 1 अगस्त को, तो पूरे 1 अगस्त को हम लोगों ने पूरे पार्टी स्तर पर जितने हमारे विधायक हैं सब लोगों को जिम्मेवारी मिली पार्टी की तरफ से कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सघन जांच पड़ताल चलाया जाए। तो हम अपने फुलवाड़ी विधानसभा में बेहरामा ग्राम पंचायत है, बेहरामा पंचायत के 7 बूथों पर गहन जांच पड़ताल, जिसमें मेरे पास जो लिस्ट है, बूथ नंबर 324, 325, 326 और 83 और 84, इसका गहन जांच पड़ताल किया हमने। सबसे पहले यहाँ पर जब बूथ पर आए तो बूथ के लोगों को 11 सदस्यीय कमेटी बनाया, जो अनुभवी लोग थे, नए लोग थे, सब मिला करके, और उनके सामने प्रारूप की वोटर लिस्ट दिया और पूरा जो प्रारूप के बाहर वाले भी लिस्ट थी उसको मिलान किया। मिलान करने के बाद बेटा थोड़ा सा आप इधर आ जाओ तो, हाँ 1 मिनट, हाँ। मिलान करने के बाद पाया गया कि 324 में 2 लोग ऐसे पाए गए जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया, जिनका नाम सुधांशु कुमार है और रानी कुमार है। ये 324 बूथ की बात 324 में शिफ्ट कर दिया गया। तो 25 में, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं को बैठाए उसमें तमाम बीएलओ की भी बुलाए थे, तो बीएलओ ने सूची बनाई थी मृतक का, शिफ्ट का और अनुपस्थित का और डबल का, उनसे मिलान किया गया, उनका लिया गया। तो यहाँ जो 22 लिस्ट मिले 325 पर, जिसमें से 8 आदमी जिंदा पाए गए। 22 में से 8 जिंदा, 22 में से 8। और ये, लेकिन ये बताइए, मैं ये जरा समझना चाहूँगा, क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने तो बहुत आनाकानी की, शपथ पत्र देके कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं बताएंगे कि वजह क्या है। उसके बाद आखिर में 4 दिन पहले पब्लिक किया सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में फटकार सुनवाई के बाद। तो आपको पहले पता चल गया ये सब कि ये डेड लिस्ट है, शिफ्टेड लिस्ट है? तो सुनवाई के पहले सुनवाई के पहले, क्योंकि 28 तारीख ऑर्डर के पहले जो आखिरी सुनवाई थी, 28 जून था, उसके पहले 28 जुलाई के पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि चुनाव आयोग को भी दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी सूचना दिया। 28 जुलाई के पहले नहीं, अब कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। 1 अगस्त को तो लिस्ट ही आई। 1 अगस्त तो आपको पता 1 अगस्त के बाद चला होगा? 1 अगस्त को प्रारूप हमारे हाथ में मिल गया, और हम 2 अगस्त के यहाँ आए। ओके, ठीक है। 2 अगस्त के आए और सबसे पहला 324, 325, 326, 327, 83, 84 बूथों पर हमने जांच की। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि क्या ये सब बीएलओ आपको बता दिया, क्योंकि चुनाव आयोग तो छिपा रहा था, लेकिन आपको उनकी जो वेबसाइट पर 4 दिन पहले अपलोड हो उससे पहले पता चल गया? अगर हम लोगों ने बैठक जब बुलाए तो साथ बीएलओ को भी सूचना दी, ओके, कि आप आइए हमारे बीच। इसी जगह हम लोग बैठे और बैठे तो सबसे पहले उनको रोक लगाई गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आप जा नहीं सकते विधायक जी के पास। अच्छा, हाँ। तब गांव के लोगों ने उनको बताया कि भाई गांव में आप पढ़ाते हैं हम लोगों का नाम भेजे हैं, कि किन लोगों के नाम भेजे हमको बताइएगा ना। हमारे यहाँ सर्वे किए हैं तो मृतक कितना दिए हैं, कितना अनुपस्थित पाए गए, कितना डबल है तो दीजिएगा ना। तो भारी दबाव के बाद जो शिक्षक आए यहाँ और उन्होंने सूची दिया, सूची से जब मिलान किया गया तो ये आश्चर्यजनक चीजें सामने तो ये इसमें ये हो गया कि इनको बीएलओ की तरफ से लिस्ट जो है पहले मिल गई। दरअसल जो बीएलओ, अब उसमें ये भी था कि बीएलओ जब बना रहे थे लिस्ट, तो उस लिस्ट में वो लिख रहे थे शिफ्टेड, डेड या एब्सेंट। सिर्फ ये एक चुनाव आयोग अपने स्तर पर उसको छिपा रहा था और लिस्ट उनके पास सारी थी। और छिपाने की आखिरी कोशिश चुनाव आयोग, जो पिछली 3 दिन तक सुनवाई हुई, आखिरी दिन तक चुनाव आयोग की तरफ से की जाती रही, और आखिरकार 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत और
जस्टिस बागची के ऑर्डर के बाद विकल्प कोई नहीं बचा चुनाव आयोग के पास कि वो वजह बताए। अगर ये वजह, अब सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं आता और ये वजह बताने को चुनाव आयोग मजबूर नहीं होता और चुनाव आयोग उन 65 लाख लोगों के नाम कटने की वजह वेबसाइट पर नहीं डालता, तो ऑथेंटिक तरीके से पता ही नहीं चलता कि ये 5 लोग इसलिए 8 लोगों के कट गए क्योंकि वो डेड घोषित कर दिया गया, जिंदा रहते, या वो उपस्थित थे और उन्हें मतलब अनुपस्थित कह दिया गया, या वो परमानेंटली शिफ्टेड कर दिया। ये कैटेगरी नहीं पता चलती, सारा खेल यही था। और ये देखिए, इससे चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने विधानसभा में आकर मीटिंग बुलाकर 10-11 सदस्यीय जैसे कमेटी इन्होंने बनाई, जांच पड़ताल करना, बीएलओ को बुलाकर बीएलओ से लिस्ट जानने की कोशिश करना, और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बीडीओ होते हैं उनकी तरफ से बीएलओ को कहा गया वहां जाना मत, क्योंकि पूरा तंत्र, जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब डीएम, ईआरओ मतलब एसडीएम, और नीचे बीडीओ, हर नीचे से ऊपर तक, और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, कोशिश यही रही कि किसी सूरत में वजह ही नहीं पता चले कि ये 65 लाख या हर बूथ पर, हर इलाके में जो लोग कट रहे हैं क्यों कट रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ फिर? तो जो मास्टर साहब ने हमको बताया कि हम बोले कि इतना भारी पैमाने पर गैप कैसे है, जिंदा लोग हैं, मरे हुए सूचना दे दिए। आगे जब बढ़े तो 68 सूची ऐसी मिली जिसमें बताया कि यहाँ है ही नहीं। तो जांच पड़ताल किया, 68 लोगों की सूची, 68 लोग, जिसमें से 35 लोग मौजूद पाए गए। इसकी सूची बनाया और सूची बना करके जिलाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, बिहार निर्वाचन आयोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी सबको दिया गया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी रात में, आधी रात को यहाँ आया, जहाँ जहाँ जिन बूथों पर आया, लोगों को धमकाया। अच्छा, धमकाया कि कहाँ से आपको सूची ली गई है। टीचर लोगों को कहा कि तुमको नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नौकरी हमारी चली जाएगी, लेकिन गांव में अगर हम मिल के नहीं रहेंगे तो हमारी वैसे भी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमको कहा कि निर्वाचन आयोग सख्त निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट में हमको हलफनामा दायर करना है बजाबते सूची के साथ, जैसा है तो दस्तखत हुआ है चाहे नहीं, तो तुम दो। तो हड़बड़ में हमसे छूटा है। मतलब बीएलओ पे इतना दबाव था डीएम, एसडीएम और ऊपर डीएम पर चुनाव आयोग का कि उनको 15-17 जुलाई तक हर हाल में था कि 22 जुलाई की तारीख के पहले, चाहे बिना दस्तखत के हो, चाहे मरे जिंदा हो, जिंदा मरे में हो, बस भर के जमा के। वही फुलवारी शरीफ में मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया था, जिसे डीएम ने खंडन किया। धक्का-धक एक कमरे में बैठकर सारे बीएलओ फॉर्म जमा कर रहे थे, अपलोड कर रहे थे दरअसल। खैर, तो उसके बाद बीएलओ ने उसके बाद जब ये सारी लिस्ट आपने दी ये 3 बूथों की, तो फिर क्या वो करेक्शन के लिए ले गए सब यहाँ से फॉर्म दोबारा, या कुछ जानकारी, या क्या इनका फॉर्म 6 जाएगा? टीचर को भेजे, हाँ, कि जिन लोगों के नाम छूटा हुआ सबको आप शामिल किए। तो बीएलओ आया और बीएलओ जाए अपने मोबाइल से इन लोगों को ऑनलाइन किया है। अच्छा, हाँ, सब लोगों को। लेकिन अभी भी जैसे अभी भी ये जितने नाम मैं अभी बता रहा हूँ, फुलवा देवी, पहले डेट से हम आते हैं, जो अभी हमारी टीम ने, अभी हमने यहाँ सर्च की एपिक नंबर के साथ, तो अभी जैसे चूंकि सबके एपिक नंबर नहीं मिले, कुछ लोग अभी यहाँ हैं नहीं, तो उसमें अखिलेश कुमार अभी भी डेड लिस्ट में है, लक्ष्मीदास अभी भी डेड लिस्ट में है, ये जो दुलारी देवी अभी भी डेड लिस्ट में है, और वे बाकी जो ये सब अनुपस्थित लिस्ट में हैं, जो नाम मैं बता रहा हूँ, संगीता देवी और ये सब जन। तो इसका मतलब अभी डेड लिस्ट में वहाँ बने हुए हैं। मतलब प्रक्रिया जो शुरू कर रहे हैं, अब हमको भारी शंका है कि उनके आने के बाद दोबारा नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये भारी शंका है। इसलिए हम लोग ज़्यादा जोड़ रहे हैं कि नए जो मतदाता है उनको जोड़ो, ताकि भरपाई हो सके। और भारी पैमाने पर इसमें सब लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं ज़्यादा संख्या तो में। ये जो गांव है बेहरावा चक जी, इसमें ज़्यादा किस समाज के लोग हैं? बेहरामा चक में यहाँ पर मुसहरी है, चमटोली है और केवट साहनी परिवार के लोग हैं। तो ये पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े दलित लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। हाँ, और ये गोपाल रविदास जी स्थानीय यहाँ के विधायक हैं। तो अब बताइए, अब तो फाइनल लिस्ट आएगी 30 सितंबर को। क्लेम ऑब्जेक्शन का पीरियड था 1 सितंबर तक। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी होगा 1 सितंबर के पहले होगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता क्लेम ऑब्जेक्शन। तो सबके क्लेम ऑब्जेक्शन हमने दिया है, और साथ साथ इसमें लोचा है वो है 1 महीना पहले BLA 1 की सूची हमने दिया है, BLA 2 की सूची दिया है, लेकिन कहीं भी हमारा माले का CPIML का BLA 2 का सूची में नाम ही नहीं आया। हम लोग कंप्लेन दे रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि BLA
2 कंप्लेन करेंगे तब आपका कंप्लेन ली जाएगी। BLA 2 मतलब? मैंने ब्लॉक लेवल एजेंट है जो, ओके, नहीं ब्लॉक लेवल एजेंट तो BLA 2 क्या करें? ब्लॉक BLA तो समझ गया मैं, बूथ लेवल एजेंट हुआ। पहले जो है BLA 1 भराया, अच्छा, अब BLA 2 इधर भराया है। ओके ठीक है। समझिए, तो BLA 2 के जिनका सूची रहेगा, BLA 2 हुआ ब्लॉक लेवल। हाँ ओके। ब्लॉक लेवल, हाँ। बूथ लेवल है। ओ तो बूथ लेवल ही होता है। हाँ बूथ, ये तो BLO हो गया, BLA है। अच्छा, नहीं दो चीज हुआ, BLO हुआ बूथ लेवल ऑफिसर ऑफिसर। जो टीचर हुआ, BLA हुआ बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है। पॉलिटिकल हाँ, पार्टी हाँ, का BLA। हाँ। तो BLA की सूची में मेरा नाम जब दिए हैं वहाँ, हाँ। तो ब्लॉक में उनकी सूची नहीं आई है। ओके तो नहीं आने से क्या होगा कि मेरा कंप्लेन नहीं जा रहा है, ओके। क्योंकि उनका लगाए हुए हैं कि जब तक BLA लिख के नहीं देंगे तब तक उनका कंप्लेन नहीं तो अभी तक ये सब जो कंप्लेन नहीं गया है। हाँ, ये मान नहीं रहा, क्योंकि रोज हम अखबार जो देख रहे हैं, हाँ। तो अखबार में दे रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दावा नहीं प्रस्तुत किया हाँ। है, 0/0 आ रहा है, और व्यक्तिगत रूप से आ रहा है उसमें। हाँ तो व्यक्तिगत रूप से ऐड कर लिया जा रहा है, लेकिन हम दिखाने के लिए कि कल पॉलिटिकल पार्टी की कहें कि गलत प्रचार कर रहे हैं, तो माले का नाम आना चाहिए, RJD का नाम आना चाहिए कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो आज DM से मिले, हाँ DM से मिला गया, वहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मिला, तो उन्होंने कहा कल आप सूची दे देंगे। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई जो BLO हैं वो इसी गांव के होंगे टीचर हैं, और वो सबको बहुत सारे लोगों को BLO जानते हैं, तो फिर क्या ऐसा वजह हुई कि ये जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया, ये जिंदा मैडम है इनको मुर्दा बना दिया, तो ऐसा कैसे हो गया? हम लोग इसको मैंने फिर से गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं कि जिन लोगों का नाम निकला है नहीं जुड़ा है, उन लोगों का 100% नाम जुड़ जाए। ये हम लोग नहीं, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हुआ कैसे, ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि ये जिंदा बैठे हैं लोग इन सबको मुर्दा बना दिया? देखिए, सचेतन कोशिश है। हाँ। हम इसके अलावा भी कई बूथों पर गए हैं, तो खास करके दलित, महादलित और अत्यंत पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनको जानबूझकर छोड़ी जा रही है। जानबूझ के उन्होंने, टीचर ने बोला कि हम टोटल सूची दे चुके हैं, और उसके बाद पता नहीं कैसे आ जा रहा है ये, समझे कि नहीं? तो उन पर भी ताला लगा हुआ कि आप बोल नहीं सकते हैं, तो ऊपर से काटे। हम अभी फुलवाड़ी विधानसभा में 34,926 वोटर जो ऐसे हैं प्ररूप से बाहर। 34,000 फुलवाड़ी विधानसभा सीट में, और टोटल कितने वोटर हैं? टोटल वोटर लगभग जो है 2.5 लाख 3 लाख के बीच में होंगे। आसपास में है। 34,000 है, तो उस 34,000 में विधायक जी आपको कुछ अंदाजा है कि कितने लोग ऐसे गैर वाजिब तरीके से, गलत तरीके से आउट हो गए होंगे? आप लोग इस पर काम कर रहे हैं। 27,000 के आसपास। 27,000 लोग, ये बड़ा दावा हमारे कर रहे हैं। विधानसभा में मतलब 27,000 लोग गलत तरीके से बाहर हो गए। हाँ, बाहर हो गए। मतलब 34-35,000 में 27,000 गलत तरीके से बाहर हो गए। 27,000 बाहर हो गए। ये गलत, मतलब गलत तरीके से, बार बार कर रहा हाँ, हूँ गलत कि जेन्युइन वोटर बाहर हो गए। उसमें जेन्युइन अगर छांट दीजिए, जैसे मरने वाले को, हाँ। तो जरूर मरे हैं, हाँ वही तो, लेकिन उन लोगों को छांट दिए तो 27,000 जेन्युइन वोटर को छांट दिया गया। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, 34-35,000 में 27। दूसरी बात कि एक जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको दिक्कत हो रही होगी, 10 साल 5 साल पहले बहू बन के आई, तो उनमें कह रहा होगा कि माँ बाप के लाओ, या उसको तो हर साल रिवीजन होता ही है। हाँ, हर साल जब विधानसभा की वोट होती है या लोकसभा नहीं की वो होती है, रिवीजन अलग है। अभी SIR में तो उनको कागज मांगा जा रहा होगा ना, जिनका 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो उनको मायके से मंगाना पड़ेगा, माता या पिता का। हाँ, उसमें तो पहली बार है कि डेट ऑफ बर्थ मंगाना पड़ेगा। हाँ। 87 जिनका पूर्व हो गया से, हाँ। 2020 का है या फिर 2004 के बाद, तो मायके से मंगाना पड़ेगा, तो ये टेबल है। लेकिन आमतौर पर गरीब जो लोग हैं, तो विकास सूची है बना हुआ है। हाँ। महादलित लोगों की एक सूची बनी है, जो सर्वे हुआ था महादलित आयोग ने किया था, वो जब विकास मित्रों के पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर से इनका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो अब लगता है आपको कि सबका जुड़ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं। तो 27,000 में कितने लोग तक पहुंच चुके हैं आप, अगर आप कह रहे हैं 27,000 लोगों का गलत तरीके से हम लोग कटा, 27,000 में लगभग विधानसभा के हर बूथ पर पहुंचे हुए हैं। और सबकी लिस्ट बना रहे सबकी लिस्ट हैं? बना चलिए, तो इससे समझिए कि कितनी एम्बिग्विटी है। और कुछ कहना है आपको? आपकी बात पूरी आ गई। चूंकि ऐसे जनप्रतिनिधि जो जिनके नाम कटे गलत तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट से, जो बाहर हुए, उनके बीच जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं, जो जैसे ये जो जिंदा होकर
मुर्दा लिस्ट में है, डेड लिस्ट में है, जिंदा होकर डेड लिस्ट में है, जिंदा होकर डेड लिस्ट में। ये तो सुन के कैसा लग रहा है कि जिंदा होकर मुर्दा है? हम तो जिंदा है ये सर, हैं? हमको नहीं पता कि मरे हुए हैं। आपको नहीं पता कि मरे हुए हैं, ना जी, लेकिन हमको अभी पता चला कि आप मरे हुए हैं, वही जो हमने चेक किया चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। मरने के तो दुख हो ही रहा है सर, हम तो जिंदा है। अब मरने के यहाँ लिस्ट बन गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए बेचारे कह रहे हैं कि मरने का तो दुख हो ही रहा है, हम तो जिंदा हैं, लेकिन मरने का लिस्ट बाल बन। बच्चा पालेंगे नहीं, 4-5 को बाल बच्चा है, अच्छा, अभी मरने की उम्र है। मरने का उम्र है उम्र के हिसाब से नहीं मरता है सर। नहीं, वो तो लिस्ट में मरा हुआ में डाल दिया आपको। किसी ने डाल दिए होंगे भाई, हम अनपढ़ आदमी क्या जाने। चलिए, तो बहरहाल ये समझिए कि ये गरीब लोग, कम पढ़े लिखे लोग, SC, ST, OBC, महादलित, EBC, ऐसी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग जो न BLO का मतलब समझते हैं, न BLA का मतलब समझते हैं, न उनके पास BLO आया न BLA आया होगा। हालांकि ऐसे जो पॉलिटिशियन हैं, ऐसे जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो जा रहे हैं अपने वोटर के पास, लेकिन एक लार्जर सेंस में अब इनको पता ही नहीं है कि BLO क्या है, कब आया, कौन सा फॉर्म। आपको पता है फॉर्म क्यों भराया जा रहा था? ना जी, है? लेकिन फॉर्म का गांव में चल रहा होगा ना कि नया वोटर कार्ड बन रहा है, फॉर्म बन रहा वो है, सब भरा रहा। हाँ भरा रहा होगा, लेकिन कौन BLO है पता है? ना जी। हैं? तो उसके बाद तो इस तरह से अगर ऐसे 2 बूथ में, इस तरह से 1 बूथ में ऐसे लोग मिल रहे हैं, जो रेशियो है कि 65 में से 38 का नाम, शायद 35, 68 में से 35 अगर नाम इनके हिसाब, तो आपको लगता है ये अनुपस्थित जो उपस्थित थे, इसकी क्या वजह रही होगी? ये सब गलत तरीके से कटे, कुछ वाजिब भी हो सकते हैं। ना 68 में तो 35 तो जेन्यून है ना, जो काट देगा, जेन्युइन है। जो घर पर ही है वो बहुत गुस्सा में है लोग, हाँ, टीचर को मारने पीटने के लिए दौड़ रहे हैं, क्यों मेरा नाम कट गया, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, नाम कैसे बताओ। तो वो कारण बता रहे हैं कि भाई हमको निर्वाचन आयोग का ब्लॉक के पदाधिकारियों का दबाव था कि जैसे हो तो हमने सूची बना, आया ही नहीं, अपना घर ही बैठ के, जहाँ बैठ के बहुत सारे बना दिया। इन लोगों को तो फॉर्म एक ही मिला, कहीं पावती प्रमाण पत्र नहीं मिला है। वो तो किसी को नहीं मिला, सही बात। ये जो है पावती का चूंकि जिक्र किया, मैंने कई बार वीडियो में बताया कि चुनाव आयोग का दावा था कि सबको एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है, पावती पत्र, और अगर पावती पत्र दे रहा होता BLO तो ये जो गोरख धंधा हुआ शायद नहीं होता, क्योंकि पावती पत्र होता तो कहते कि है, और उसके बाद है तो प्रूफ होता कि इन्होंने फॉर्म भरा, और पावती पत्र नहीं होता तो प्रूफ होता कि उनके पास BLO नहीं पहुंचा। लेकिन ये ऐसा गड़बड़ झाला, ऐसा गोरख धंधा हुआ कि दावे किए गए कि सबको एक्नॉलेजमेंट दिया जा रहा है, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट लेने वाला और एक्नॉलेजमेंट देने वाला, बिहार में 15 दिन जो SIR की मैंने रिपोर्टिंग की, ना BLO ऐसा मिला जो एक्नॉलेजमेंट दे रहा हो, ना मुझे वोटर मिला जो एक्नॉलेजमेंट ले रहा हो। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से और जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दावे जरूर किए जाते रहे, बड़े बड़े पोस्टर बिहार के अलग अलग जिला मुख्यालय पर जरूर नजर आते रहे, जिसे कई बार मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया। अब उसके बाद हम चलते हैं ऐसे ही अलग अलग बूथ की तरफ। आप दर्शकों को कहूंगा कि अगर आपके भी नाम गलत तरीके से कटे, आपके परिजनों के, आपके रिश्तेदारों के, आपके मोहल्ले में, गांव में, पड़ोस में, तो एक WhatsApp नंबर है, उस पर सूचित करें, संदेश भेजें। फ़ोन कई बार नहीं उठा पाता हूँ, आप उस पर मैसेज भेजें, संदेश भेजें, अपना वोटर कार्ड भेजें, एपिक नंबर भेजें, हम भी सर्च करेंगे कि आपका नाम क्यों कटा। और अभी 1 तारीख तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त है, 1 सितंबर तक कोशिश करूंगा कि इस तरह से आपकी आवाज़ वहां तक जाए, चुनाव आयोग तक। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और उसके बाद फिलहाल चलते हैं हम, और उसके बाद देखिए अब आप हमको जिंदा करने की कोशिश करते हैं हम लोग, हैं? उम्मीद है आप जिंदा हो जाएंगे। अब जिंदा कीजिएगा तब ना सर, जिंदा तो है ही है, अब मारे हुए वहाँ लिखा गया था, हम उसमें थोड़ी देख रहे हैं। तो अब आप जिंदा हो जाएंगे जी, अब जिंदा हो जाएंगे, अभी तो मुर्दा है। अब मुर्दा तो बना ही दिए तो मुर्दा है, याद दिया तो जिंदा है। नहीं, जिंदा किया जाएगा आपको। चुनाव आयुक्त महोदय गौर से देख लीजिए, जिंदा आदमी हैं जो आपकी लिस्ट में मुर्दा हैं। अब इनको 1 सितंबर की लिस्ट में जिंदा करने की ड्यूटी ज्ञानेश कुमार जी की है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी की जिद पर जो SIR हो रहा है, और जिस तरह से SIR हो रहा है, उसी का नतीजा है कि जिंदा आदमी मुर्दा हो गए। और ये जो है दुलारी देवी ना, इनको भी जिंदा होना है, क्योंकि जिंदा हैं, खाली वो लिस्ट में मुर्दा हैं। जिंदा तो है, जिंदा है ना। सब दिन चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधियों का बहुत शुक्रिया जो
लोगों तक जा रहे हैं, वोटर्स तक जा रहे हैं, उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें परेशानियों को सुनने समझने चुनाव आयोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना जिले के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र के बेहरावा चक गांव से इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।